हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का बेसिक, उसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सब कुछ डिटेल से अच्छे से समझाया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्वेश्चन और एग्जाम्पल करने से पहले मेरी आपको यही सजेशन है कि पहले वो वीडियो आप देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको आज की वीडियो मतलब एग्जाम्पल्स वाली वीडियो और नेक्स्ट जो भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज की फर्स्ट और हमारी एनसीईआरटी की 42nd एग्जाम्पल, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 2। अब हमें कोई फंक्शन गिवन है और उस पर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। और जिन्होंने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से करवाई थी कि a और b का यहाँ पर मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले y लिखा गया है, आप यहाँ पर fx लिखना चाहते हो तो fx भी लिख सकते हो। तो लिख लो लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन है ये एक्चुअल में किस पर डिफाइन है? डिफाइंड ऑन -2 to 2, क्योंकि ये हमेशा a होता है, ये हमेशा b होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब देखो रोल्स थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है और आपको बताया कि रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस हैं: कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक c पॉइंट होगा जिस पर f डैश c कितना होगा? 0। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा भी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। आप लिखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2, 2। अब आप बोलोगे कि सर कंटिन्यूस कैसे लिख दिया? अब इसके 2 रीज़न है, मैंने आपको दोनों ही बताए थे। आप यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। आप ये रीज़न भी दे सकते हो वहाँ पर, ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस। और जो मैंने आपको समझाया था बेसिक्स वाली वीडियो में कि ना तो हमारे क्वेश्चन में समथिंग अपॉन 0 है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं है, ना ही हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी रूट है। तो मतलब ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड कहीं पर भी नहीं होगा, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट देखो किसको करेंगे? fx को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। ठीक है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? f डैश x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का और मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का। ठीक है, विच एम्प्लाइज f डैश x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कितना आएगा? 2x। मैं आपको रफ में करके भी दिखा देता हूँ। इसको हम ऐसे करते हैं, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कभी भी वो रूल मत भूलो, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारा x है तो 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा? 2x ही आएगा। ठीक है, और 2 क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, देखो विच एम्प्लाइज हमारी f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x। ठीक है, इसको हम लिख के रख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे हमने डेरिवेटिव कर लिया, अब ये भी तो एक फंक्शन ही है ना। और ये फंक्शन कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पर भी आप रीज़न दे सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएबल। और दूसरा रीज़न आपको पता ही है कि ना तो हमारे डेरिवेटिव में, ये जो डेरिवेटिव है इसमें ना तो डिनोमिनेटर है
ना ही इसमें रूट है, तो मतलब ये हमेशा डिफाइन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए? ओपन इंटरवल -2, ठीक है। मतलब हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट पॉइंट कौन सा है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब सबसे पहले फंक्शन को लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब आपको बताया कि आपकी रोल्स क्या कहती है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए, अब ए का मतलब क्या है? -2, तो यहाँ पर आप -2 को फिल कर लो एक्स की जगह पर। -2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना आएगा? 6। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सेम वे से एफ ऑफ बी, अब बी कितना था हमारा? 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना आएगा? 6। अब क्लियरली आपके सामने एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल। मतलब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ रहा है, ठीक है। तो देन देखो अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, मतलब वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट सी किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -2, 2, मतलब इनके बीच में मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मैंने आपको पूरा मीनिंग समझाया था कि इसका मतलब क्या है कि हमें -2 और 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? 0, मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और देखो डेरिवेटिव को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपका डेरिवेटिव कितना आया था? एफ डैश एक्स कितना आया था? 2x, ये देखो कितना आया था? 2x, ठीक है। तो एफ डैश सी कितना आएगा? 2c, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0, और ये c इज इक्वल टू 0 है, ये बिलोंग कर रहा है -2, 2 को। और यही तो हमें ढूंढना था, एक पॉइंट जिस पर एफ डैश सी कितना होगा? 0। और हमने रोल्स थ्योरम को यहाँ पर बड़ी ही ईजिली वेरीफाई कर लिया। कंटिन्यूटी चेक की, डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, इन दोनों को देखा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव हमने पहले से कर रखा था, उसमें मैंने सी को फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, verify mean value theorem for the function fx is equal to x square in the interval closed interval 2, 4। अब देखो अगर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया तो ये एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत ईजी है। जस्ट हमें मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाई करना है। और आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम की 2 कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं। और मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ऐसे आपको याद रखना भी ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब किस पर डिफाइन है ये? 2, 4 पर। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? यस, कंटिन्यूटी। और आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2, 4। और इसके दोनों ही रीज़न आपको पता होने चाहिए। क्यों? बिकॉज ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस,
ठीक है। अब देखो सेम वे से आपको दूसरा रीज़न आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमारे क्वेश्चन में, हमारे फंक्शन में कहीं पर डिनोमिनेटर नहीं है और ना ही हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी रूट है, तो मतलब ये कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाएगा, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, मतलब ये क्या है हमारा कंटिन्यूस फंक्शन। अब सेम वे से डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम करेंगे एफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अब आपको मैंने अभी अभी समझाया था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आएगा 2x। ठीक है, इसको लिख के आप रख लो कि f डैश x की वैल्यू कितनी है 2x। अब देखो f डैश x का आंसर भी कितना है 2x। अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल है और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब इसमें ना तो मतलब कि डिनोमिनेटर है और ना ही हमारे डेरिवेटिव में अंडर रूट है, तो मतलब ये हमेशा क्या होगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखो आपके सामने है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ये दोनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं, मतलब हमें जस्ट अब इसको सॉल्व ही करना है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर ऑल कंडीशंस of mean value theorem is satisfied, सॉरी यहाँ पर R आएगा, R satisfied। और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, therefore there exist at least वन पॉइंट C बिलोंग्स टू, अब कौन सा इंटरवल है हमारा 2,4 सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस C। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आपका डेरिवेटिव कितना था, आपने डेरिवेटिव पहले ही कैलकुलेट कर लिया 2x, तो f डैश c की वैल्यू कितनी होगी 2c, तो यहाँ पर आप लिखो 2c। ठीक है, अब b कितना था हमारा 4, a कितना था हमारा 2, b कितना था हमारा 4, a कितना था हमारा 2, तो जो जो वैल्यूज थी मैंने फिल कर ली। ठीक है, अब देखो ऐसा करो f ऑफ 4 इसको नंबर 1 दे दो। अब देखो एफ एक्स कितना था हमारा एक्स स्क्वायर, ये आप रफ में भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, एफ ऑफ 2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो सभी वैल्यूज पुट इन 1, इसको 1 में फिल कर लो, तो विच एम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू 16 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, नीचे 4 माइनस 2 2, तो कितना आएगा 12/2। अब ये आपस में कट हो जाएंगे तो कितना आएगा 6, तो यानी कि मेरे पास 2c इज इक्वल टू 6 विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 6/2, और ये भी आपस में कट हो जाएंगे तो कितना आएगा 3, तो विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3, और ये किसको बिलोंग कर रहा है हमारे इंटरवल के बीच में है, आपके सामने है। ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से लिख लिया, ये 3, 2 और 4 के बीच में है, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी था, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी था, तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब आपको पता है मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये भी एक स्लोप है और ये भी एक स्लोप है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में लाइंस क्या होंगी पैरेलल, तभी स्लोप्स इक्वल हैं। तो जैसे ही मैंने उसको सॉल्व किया तो कौन से पॉइंट पर
डेरिवेटिव एफ डैश सी इसके इक्वल आएगा सी इज इक्वल टू 3, और यही हमें मतलब कि निकालना था और हमने थ्योरम को वेरीफाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने भी मतलब बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब जिन्होंने नहीं देखी हो सकता है उनको समझ आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं उस बेसिक्स वाली वीडियो में कि आपको मैं एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब नेक्सट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।